नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं लेवल 1 का 2022 का एग्ज़ाम है रीट का, उसके आंसर की के बारे में। जी हाँ, हिंदी और गणित के जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ सबसे पहले बता दूं कि 2 ही सब्जेक्ट के अभी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। अन्य जो 3 सब्जेक्ट है हमारा, चाहे साइकोलॉजी है और पर्यावरण है और एक संस्कृत है, चाहे इंग्लिश ले लो, उनके लिए भी अलग से वीडियो आने वाला है। तो उसमें भी हम क्वेश्चंस जो अभी मतलब खंगाल रहे हैं कि कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चंस आया है। बहुत सारे भाई बहनों से बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसके अनुसार आगे भी वीडियो आता रहेगा। तो इसमें जो भी हिंदी और गणित के क्वेश्चंस आए हैं वो ही मैं लेके आया हूँ। इसके साथ ही इसमें खास बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम आया वही क्वेश्चंस इसमें है। ऐसा नहीं है कि फालतू का भी क्वेश्चंस डाल के आपको बता दिया कि ये क्वेश्चंस आया था इसका उत्तर ये नहीं है। आप खुद देख लेना, सटीक और एकदम सही क्वेश्चंस आंसर इसके अंदर आप सभी को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे भाइयों को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि पेपर आपको नहीं दिया गया था, इसीलिए सभी को आंसर की भी देखनी जरूरी है कि किन के कितने नंबर आए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि मेरी सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि मैं जो भी सटीक और सही जानकारी है तो ही आपके सामने ला के उस चीज़ को रखता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जिस भाई ने नहीं भी दिया है रीट का एग्जाम और वो कल फर्स्ट पारी में देने वाला है, तो वो भी हिंदी के क्वेश्चंस जरूर देख लेने चाहिए ताकि उनको भी उस तरीके का पता चल सके। तो सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का था। तो आप सभी देख लेना, जिस भाई ने दिया है उन सभी को याद है क्वेश्चन, क्योंकि इतना तो हमारा अवबोध रहता ही रहता है कि ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले पूछा था सदैव शब्द में संधि बताइए, संधि विच्छेद पूछा था। ऐसा नहीं पूछा था कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यह पूछा था कि इस शब्द की संधि विच्छेद करिए। तो आप सभी के सामने उत्तर यह है कि सदा प्लस एव। इसका जो राइट उत्तर था वो था सदा प्लस एव। हालांकि इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो आप सभी को याद होंगे, सदा प्लस एक ये भी था, ये मतलब इस पर एक जैसे एव भी था, तो फिर ये गलत ऑप्शन था। इसका जो राइट और सही उत्तर था वो था सदा प्लस एव। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर था विरोध का विलोम शब्द हमें बताना था कि विरोध का कौन सा विलोम शब्द है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि जो हमें पैराग्राफ दिया गया था, जो हमें गद्यांश दिया गया था, उस गद्यांश से ही ये क्वेश्चन उठाए थे कि विरोध का पर्यायवाची कौन सा। जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, जिसने एग्जाम दिया, उसको पूर्णतः ये पता है। और अगर ये आपको सही लग रहा है कि क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। ये क्वेश्चन था और इसका जो राइट उत्तर था आप सभी के सामने समर्थन। जी हाँ, इसका जो राइट उत्तर था आप सभी के सामने है समर्थन। इसका राइट उत्तर था विरोध का विलोम शब्द था पूछा था, और उसका जो राइट ऑप्शन समर्थन था। हालांकि इसमें एक ऑप्शन आपके सामने अवरोध भी था, आप सभी को याद भी होगा, जिसने दिया उसको अवरोध भी था। वो अवरोध इसका राइट उत्तर नहीं था, समर्थन इसका एकदम सही उत्तर था। तीसरा क्वेश्चन था वो विष का पर्यायवाची पूछा था। इसने विष का पर्यायवाची पूछा था कि विष का पर्यायवाची क्या होगा। यह भी गद्यांश से आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट उत्तर था वो था गरल। जी हाँ, गरल ऑप्शन में था और गरल ही इसका एकदम राइट उत्तर और सटीक उत्तर था। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर ऑप्शन पूछा, क्वेश्चन दिया था मनोदशा का अर्थ बताइए। एकदम सटीक और सही और एज इट इज क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इस किसी भी तरीके के इसमें मिस्टेक नहीं है। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में लगता है कि वही क्वेश्चंस मैं जो अभी बता रहा हूँ वही आपको एग्जाम मिले, तो आप जरूर ये इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, इस मनोदशा यानी कि ये सीधी तरीके से समास ही पूछा था, इसका विग्रह करना था। तो इसकी जो राइट उत्तर था इसका तो मन की दशा, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य है। इसमें आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी ऑप्शन मुझे याद है, कर्तृवाचक एक ऑप्शन था, एक आपका विधानवाचक ऑप्शन था, एक भाववाचक ऑप्शन था, और एक जो आप सभी के सामने था वो था संयुक्त वाक्य। तो जो आपका संयुक्त वाक्य था वो आपका राइट उत्तर था। निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो इसमें जो आपका राइट उत्तर था वो था संयुक्त वाक्य। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले होंगे। निधियां शब्द का एक वचन पूछा था, तो निधियां शब्द का एक वचन, निधियां शब्द के एक वचन के अंदर ही इन्होंने एक चीज और पूछी थी। इस शब्द के अंदर जो निधि शब्द बचता है, इसके अंदर शुद्धि भी पूछी थी। इन्होंने ऑप्शन दिया था निधि ऐसे करके, मतलब कभी ई छोटी कभी, चारों ही ऑप्शन इस तरीके से थे कि चारों ही ऑप्शन में कोई ना कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो इसका जो राइट उत्तर था वो था, दोनों के अंदर है वो आपकी छोटी ई आएगी, निधि शब्द, ये सही एकदम सटीक और एकदम सही उत्तर आपका ये था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था वाक्य का था। इसके अंदर सामान्य भूत वर्तमान का वाक्य था, उसके अंदर कुछ इस तरीके का वाक्य था। हालांकि मुझे पूर्णतः वाक्य याद नहीं है, लेकिन करता है इस तरीके का लास्ट में शब्द आया होता। तो इस आधार पर जो सामान्य वर्तमान काल वाक्य होगा उसके अंदर ऑप्शन आसन्न भूतकाल भी था,
और एक संभाव्य भूतकाल भी था, एक संभाव्य भविष्यकाल भी था, इस तरीके के ऑप्शन भी थे। और इसका जो राइट उत्तर था वो सामान्य वर्तमान काल है। आप अंत में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो मैंने बताए उसमें से राइट हुए हैं। एक क्वेश्चन था जो शिक्षण विधियों का था, हालांकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे, तो उस तरीके के जो पेपर नहीं देते तो क्वेश्चंस इतने याद रखने भी थोड़े मुश्किल होते हैं। फिर भी मैं याद करके इतने क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। तो इसका उपलब्धि प्रशिक्षण के भेद कितने होते हैं, तो इसका जो राइट उत्तर था वो आप सभी के सामने 5 था। इसका उत्तर एकदम सटीक 5 था। कितने भाइयों के कितने क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं वो जरूर आप लास्ट में बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के भेद होते हैं वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। 2 वाक्य के भेद होते हैं, विधेय और उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय 2 वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था वो शिक्षण विधियों से था, लिंगुआ फोन है वो आपका सर्व साधन है, मतलब एकमात्र सुनने का साधन है, दृश्य और सर्व इस तरीके के ऑप्शन थे, तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था आपका सर्व साधन। एक क्वेश्चन था सर्वदर्शी साधन कौन सा है, सर्वदर्शी साधन कौन सा है, तो इसमें जो राइट उत्तर था वो टेलीविजन था, एकदम सही और सटीक उत्तर, टेलीविजन इसका एकदम करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं ग्रह कौशल, एक अभिव्यक्ति कौशल। ग्रह यानी ग्रहण करना, जैसे हम पढ़ते हैं तो उस तरीके से हम ग्रहण करते हैं, या सुनते हैं तब ग्रहण करते हैं। तो एक तो श्रवण कौशल हो गया ग्रहण करना, और एक पठन कौशल हो गया वो आपका ग्रहण कौशल हो गए। हालांकि अभिव्यक्ति कौशल के अंदर एक तो लिखित कौशल हो गया, और एक आपका जो वाचन कौशल होता है, वाचन कौशल, उसके अंदर जो आपका है वो अभिव्यक्ति होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था आपका लिखित और मौखिक, यानी मौखिक कोई वाचन कौशल कहते हैं, तो लिखित और मौखिक कौशल है वो आपके अभिव्यक्ति कौशल में आते हैं, ठीक है, इस तरीके के। और नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर गणित के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी के सामने लाया हूं। हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस व्याकरण से आए थे वो मैंने सभी आप सभी के सामने रख दिए। हालांकि जो 1-2 क्वेश्चंस और है जो मुझे अभी भी उसमें डाउट है, तो वो मैं कल एक वीडियो आएगा पर्यावरण से संबंधित, उसमें जरूर आप सभी के सामने ले आऊँगा। अब मैथ की बात करते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था LCM अगर 60 है और HCF 5 है तो वो संख्या कौन कौन सी होगी, तो इसका जो राइट उत्तर था आप सभी के सामने 15 और 20 होगी, क्योंकि जैसे हम 60 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो इसके अंदर लगभग 12 आता है, तो 12 को कुछ संख्याओं में तोड़ना होता है, जैसे 3 और 4 में तोड़ दिया। अब 3 को 5 से गुणा करना होता है, 4 को भी 5 से गुणा करना होता है, तो ये आपके सामने 15 और 20 उत्तर आ जाता है। 3 5 15 और 4 5 20। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी मैथ का क्वेश्चन था, उसके अंदर मैं सीधा मैथ के अंदर उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि मैथ का पूर्ण क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ आकृतियां भी दी हुई थी। एक क्वेश्चन था उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, इसमें 6y क्यूब है ये ऊपर, ठीक है, 3 नहीं है क्यूब है। तो एक क्वेश्चन था मैथ का, आप सभी को याद जरूर होना, जिस भाई ने सही किया उसको याद है कि एक क्वेश्चन का उत्तर 6y क्यूब भी था। एक क्वेश्चन है मैथ का, उसके अंदर जो राइट उत्तर था वो कुछ मतलब लाभ हानि से था, उसके अंदर राइट उत्तर था आपका 2016, एकदम सही उत्तर था। उसके अंदर क्वेश्चन 1800 का कुछ प्रतिशत 8% के हिसाब से ब्याज इस तरीके से दिया हुआ था, तो टोटल जो वैल्यू बनेगी, टोटल मिश्र धन कितना बनेगा, तो 2000 है वो 16 मिश्र धन बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन था, उसका जो राइट उत्तर था 168। ये किस टाइप से था, मतलब कुछ वैल्यू दी हुई थी और बोला था कि 2 साल और 3 साल के बीच के ब्याज का अंतर है वो कितना होगा, तो उसका जो ब्याज का अंतर था वो 168 था। हालांकि एकदम तरीके से मुझे क्वेश्चंस पूरी याद नहीं तो मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि और जो उत्तर मैं बता रहा हूँ आप सभी के सामने, ठीक है, उसका 2 साल और 3 साल के बीच का जो गैप था 1 ईयर का, उस 1 ईयर के साल की जो वैल्यू थी उसका ब्याज पूछा था, मतलब बीच का ब्याज पूछा। तो सरल ब्याज के अंदर चाहे 2 साल का ब्याज हो 1 साल का हो, सब में समान ही चलता है, मिश्र धन की तरह नहीं चलता है, तो वो आराम से 1 साल का ब्याज निकालना था, सीधी बात है उसके अंदर। एक था 52 वाले में क्या था, 52 वाले क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए। इस तरीके की आकृति दी थी समचतुर्भुज के अंदर, और फिर यहाँ पे इस तरीके से दी थी, यहाँ 5 दिया हुआ था और यहाँ 12 दिया हुआ था, यहाँ 13 दिया था। समचतुर्भुज के अंदर आपको उसके अंदर क्षेत्रफल पूछा था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परिमाप पूछा था, तो 4 इंटू भुजा होता है परिमाप, और तो भुजा 13 थी तो 4 से गुणा करना था, 52 इसका एकदम सटीक उत्तर आया था, ठीक है, गणित के अंदर। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था उसके अंदर 3660 आया था, 660 ब्याज आया था और मूलधन 3000 था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, उसका उत्तर एकदम राइट 3660 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैथ से संबंधित, जिसके अंदर अभाज्य गुणनखंड था, 420 का अभाज्य गुणनखंड करना था, और उसका जो राइट उत्तर था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये एकदम सही था। आप इनको गुणा करेंगे तो 420 आप सभी के सामने आ जाएगा, हालांकि आप 420 को इस तरीके से तोड़ेंगे तो भी आपके सामने उत्तर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर 10 ए का मान पूछा था, यानी कि इस तरीके से कुछ कोण दिए हुए थे और यहाँ 40 दे के फिर यहाँ पे 5a दिया हुआ था और यहाँ मतलब इस तरीके से दिया हुआ था सामने, तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका जो ए की वैल्यू आई थी वो आपकी है वो 10 आई थी, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ ए से 50 हो जाएगा और 40 50 90 और यहाँ पे और 90 डिग्री का एक कोण बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से है वो वैल्यू आपकी 10 उत्तर राइट था, ठीक है। मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन था और उसका उत्तर इस टाइप से निकला था, ये भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक का उत्तर 350 था, उसके अंदर भी वो 1600 ऐसे कुछ 16 इंटू 100 अपॉन कुछ ऐसे करके था, 47 आ रहा था। मतलब उसको शायद तक कुछ वैल्यू दी हुई थी, ब्याज पूछा था, मतलब सॉरी उसके अंदर ऐसे पूछा था कि जो है वो कुछ किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो फिर उसका जो हमें लाभ होता है वो 20% लाभ होता है। तो मतलब उसकी क्रय मूल्य पूछा था मेरे हिसाब से, इस तरीके से कुछ पूछा था। तो उसकी जो वैल्यू थे 350 एकदम राइट उत्तर था। और इस तरीके का कोई सवाल था, कंफर्म में मुझे याद है, बट थोड़ा बहुत मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, पर 350 उसका एकदम सही उत्तर है, आप सभी ने जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मैथ का, उसके अंदर जो एक स्टेटमेंट दे रखा था कि 15 क्षेत्रफल होगा, 15 वर्ग क्षेत्रफल होगा, इस तरीके से दिया हुआ था। उसके अंदर 4 स्टेटमेंट दे रखे थे कि अगर किसी वर्ग की भुजा 3 हो और 5 वर्ग हो तो फिर उनका जो टोटल क्षेत्रफल आएगा वो 15 वर्ग आएगा, इस तरीके से था। तो उसके अंदर राइट उत्तर था 15 वर्ग का एक भुजा का जो क्षेत्रफल होता है वो 15 वर्ग क्षेत्रफल होता है, इस तरीके से सवाल था, ठीक है। आप सभी को जरूर, जिस भाई ने दिया है ना उसको 100% याद है सवाल, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एग्जाम दिया और उसको क्वेश्चन याद नहीं है, 100% याद है। अगर आपको लगता है कि जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ रियल में ये एग्जाम आए हैं, फेक नहीं है, एकदम एज इट इज एग्जाम आए, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था होगबैन, पूछा था कि संस्कृति और सभ्यता की जननी, जो भी गणित है उसके अंदर संबंधित था। तो वो पिछली बार 2021 का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ था, उसके अंदर होगबैन आपका राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था, वो 8 दिन का था। उसके अंदर पूछा था कि 20 दिन में कोई आदमी काम करता है, इस तरीके से 10 दिन में करेगा तो फिर वो 4 दिन में कर लेता है, तो अगर 10 आदमी उसको कितने दिन में कर लेंगे, तो इस तरीके से सवाल था। तो टोटल उसका 8 दिन एकदम राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर ये उसको 10,20,305 को अंकों में लिखना था, तो नॉर्मल सवाल था, हर कोई लिख के आया है 10,20,305, ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का, वो आप सभी के सामने है, 10 अभाज्य संख्या है। उसने पूछा था 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक हमारी 8 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 25 तक हमारी 9 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 75 तक हमारी 21 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप सभी को यह चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैथ का आप सभी के सामने लाता हूँ, 19/2। ये कुछ पूछा था कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, अनुपात की सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो उनमें 19/2 है, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है। और एक जो अवरोही क्रम में पूछा था 3/4 ऐसे करके शुरू हो रहा था, तो वो मुझे पूरी वैल्यू याद नहीं, तो इसलिए मैं इस तरीके से फेक तो बना के लाया नहीं हूँ कि 3/4 2/5 इस तरीके से दिया, इस तरीके से नहीं था। जो एज इट इज़ वैल्यू मुझे कंफर्म नहीं है, और अगर जब से ही मुझे रिकवर होगी मैं आप सभी के सामने कल पर्यावरण के साथ में कुछ क्वेश्चंस छूटेंगे, वो मैं आप सभी के सामने ले आऊँगा। तो इसकी जो अवरोही क्रम में सजाना था कुछ चीज़ें थी, ठीक। और 5 का स्थानीय मान नहीं है, इस तरीके से सवाल था। तो कुछ के अंदर तो ऐसे दे रखा था 5 0 2 इस तरीके से, तो 5 के पीछे 2 अंक होना चाहिए, इस तरीके से वो वैल्यू थी। तो 5 का स्थानीय मान इसमें नहीं था, 253 करके कुछ वैल्यू थी, तो फिर इसका जो स्थानीय मान होता है वो 50 ही होता है, हालांकि 500 स्थानीय मान इसका नहीं होता, इसीलिए ये राइट आपका ऑप्शन था। पीछे से 1 अंक छोड़ के 5 आना चाहिए था, वो आपका राइट उत्तर था, ठीक है। और इसके अंदर जो एक इसको विभाजित नहीं है, इसमें यह था कि आप सभी को पता होना चाहिए इनको उल्टा करना, जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू बनाती थी जैसे 7 8, अब इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी जैसे इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी वैल्यू 2578 हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू ऐसे बना के इनका दोनों का अंतर आता था 6 ऐसे कुछ आ रहा था। तो फिर उनमें जो भाग देना था वो ऑप्शन था 3 का 9 का और जैसे 2 का, ये ऑप्शन थे। मैं एकदम परफेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, इसमें इसका भी भाग जाता था, इसका भी जा रहा था, इसका भी जा रहा था, 5 का भाग नहीं जा रहा था, और इसका जो राइट उत्तर था आप सभी के सामने 5 एकदम करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 44, यानी कि औसत पूछा था। औसत ये था कि 40 लड़कों का औसत शायद तक उसमें ऐसे दे रखा था कि 30 है, इस तरीके से कुछ सवाल था। फिर 38
है तो 3 मतलब 40 का 40 3 लड़कों का औसत 40 है तो 2 लड़कों का औसत अगर 38 है तो जो तीसरा लड़का है उसकी वैल्यू बतानी थी। तो इन दोनों का अगर आप करेंगे तो 120 आएगा और इसकी भी आप गुणा करेंगे तो 76 आता है और 76 और इसमें 120 में अंतर 44 का आता है। तो इसका जो राइट उत्तर था वो 44 था। और मैंने जितने भी मैथ के क्वेश्चंस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस थे मैं एकदम जो भी सटीक और सही क्वेश्चंस थे वही मैं आप सभी के सामने लाया हूं। अगर वास्तव में आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस मिले हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी हमारे क्वेश्चंस छूटे हैं उनको मैं कल के वीडियो में, जो हम कल का वीडियो हम लेने वाले हैं वो पर्यावरण का लेने वाले हैं, पर्यावरण और साइकोलॉजी का लेने वाले हैं। तो उसमें जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उन क्वेश्चंस को हम कल कवर कर लेंगे। हिंदी और जो भी मुझे रिकवर होंगे, जो भी मेरे भाई बहन है, जितने भी भाई बहनों ने मेरे साथ में एग्जाम दिया, उन सब से मैं बात करके जितने भी क्वेश्चंस मैं रिकवर करके आपके सामने कल तक वीडियो लाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, आपको लगता है कि इसमें से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं था, जो भी एग्जाम आया वही क्वेश्चंस था, तो जरूर वीडियो लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। लर्न मोर पॉइंट आप बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के सेशन को ये विराम देते हैं, मिलेंगे कल एक नए सेशन नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।